हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि कैसे बांटेंगे मैम, किस रेशो में बांटेंगे, कहाँ बांटेंगे। कभी तो मैम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है, कभी ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, तो बच्चे को ये क्लेरिफाई नहीं हो पाता। तो अगर आप मैं जैसे समझा रही हूँ, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। सपोज हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया होगा, कितने का दिया हुआ है, ये हमें 60,000 का दिया हुआ है। केस फर्स्ट में इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी हमारे पास और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, हमें ऊपर से बैलेंस शीट में 60,000 का WCR दिया हुआ है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और ABC फॉर्म में पार्टनर्स हैं, 3:1 में शेयर कर रहे हैं, तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैसे बटेगा। देखिए क्या होगा, केस फर्स्ट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारी क्या है, लायबिलिटी है। ये क्या है, लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बैलेंस है, क्रेडिट साइड का बैलेंस है, और ये इधर हमारी एसेट्स है, ये हमारा डेबिट साइड का बैलेंस है। हमारा जो भी लायबिलिटी होती है, जो क्रेडिट साइड का बैलेंस आता है, इसको क्या करना है, जो भी क्रेडिट में बैलेंस होगा उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। अगर इसकी जनरल एंट्री मांगा है, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको जनरल एंट्री बता रही हूँ। इसकी जनरल एंट्री एग्जाम में अलग से नहीं आती, इसका बीच में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें उसका यूज आता है, ठीक है। तो उसमें उसमें आपको मतलब अच्छे से ये क्लियर होगा कि कैसे करना है। तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, WCR कितने का दिया, 60,000। आपकी गुल्लक है, आपने रिजर्व बना रखा है, इस गुल्लक में आपके 60,000 रुपीज पड़े हुए हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये गुल्लक में पैसे किसके हैं, सारे के सारे किसके हैं, ABC के। और किस रेशो में होंगे ये, सेम इसी रेशो में, ओल्ड रेशो में 3:1। अगर इसमें से सपोज B रिटायर हो रहा है, ये रिटायरमेंट का है, B रिटायर हो रहा है, तो आप कहोगे मैम न्यू रेशो तो 3 रेशो बना है। नहीं, सब कुछ हमें जो पुरानी चीजें हैं सब कुछ किसमें बांटना है, हमने ओल्ड रेशो में बांटना है। तो सब कुछ किसमें बटेगा, ये ओल्ड रेशो में। तो हमारी क्या एंट्री आएगी, ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो कहाँ आएगा, डेबिट में। WCR अकाउंट डेबिट टू A's capital to B's capital to C's capital account। 60,000 है, 60,000 का 3:1 में बांट दीजिए, 30,000, 20,000 और 10,000 आ जाए। आई होप समझ में आ गया होगा। जिसका बैलेंस जो भी हमारे पास इधर रिजर्व कुछ भी होता है, आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है, कुछ भी है, अगर उसकी जनरल एंट्री मांगी है तो आप क्या करो, जिनका बैलेंस क्रेडिट है उसे डेबिट में रखिए और अपोजिट में पार्टनर्स का नाम डाल दीजिए और सभी में बांट दीजिए, अगर डायरेक्ट एंट्री आपको करनी है। और आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये कैसे आता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। ये ओल्ड रेशो में बटेगा, मतलब ये वर्कर्स, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है किसके लिए बना है, वर्कर्स के लिए बना है। तो हमने कोई भी उन्हें लायबिलिटी नहीं देनी, तो क्या करेंगे, ये पार्टनर्स बांट लेंगे। केस सेकंड में कह रहा है, इफ देर इज अ लायबिलिटी ऑफ 30,000 टुवर्ड्स द वर्कर्स, वर्कर्स को क्लेम जो देना पड़ गया, 30,000 रहने दीजिए, लायबिलिटी ऑफ 40,000 ले लीजिए, 40,000 की लायबिलिटी है वर्कर्स को जो देनी पड़ गई। तो क्या करेंगे हम, WCR हमारे पास कितना रखा था, 60,000 का, टू प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, कितनी देनी पड़ गई हमें लायबिलिटी, 40,000 की देनी पड़ गई। अब बाकी बचा हुआ किसका है, A's कैपिटल टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल। 60,000 में से 40,000 लेस कर देंगे, बचे कितने, 20,000, वो इन तीनों में बढ़ जाएंगे, किस रेशियो में, 3:2:1 में। डेसिमल में आएगा तो इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग। उसके बाद है थर्ड केस। थर्ड केस में कह रहा है कि अगर हमें, इफ देर इज अ लायबिलिटी ऑफ 60,000 टूवर्ड्स द वर्कर, 60,000 देने पड़ गए हमें, पूरे कितने देने पड़ गए, 60,000 रुपीज ही देने पड़ गए। तो हम क्या करेंगे, WCR हमारे पास कितने का रखा है, 60,000 का रखा है,
और 60,000 ही हमें मान लीजिए इसको टू प्रोविजन फॉर लायबिलिटी ऑफ वर्कर्स। तो हमारे पास कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा, सारा किसका हो गया? सारा का सारा हमने लायबिलिटी दे दी, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। केस फोर्थ, केस फोर्थ में क्या कह रहा है, अगर हमें जो लायबिलिटी है, इफ देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 80,000, कितनी की लायबिलिटी है? 80,000 की लायबिलिटी है। वर्कर्स को कितने रुपए देने हैं हमने? 80,000 रुपीज देने हैं। अब देखिए हमारे पास WCR में बैलेंस कितने का रखा हुआ है? 60,000 का। हमें टू प्रोविजन फॉर लायबिलिटी कितनी देनी पड़ गई? 80,000 की। आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, लेकिन अलग अलग है डेबिट और क्रेडिट, तो किसके नाम से डालेंगे यहाँ पे? डेबिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में से 20,000 रुपए निकाल लेंगे। सपोज 60,000 रुपए ऊपर दिया हुआ है, नीचे हमें लायबिलिटी देनी पड़ गई 80,000 की। आई बात समझ में? तो 20,000 रुपए कहाँ डालेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। और यहाँ पे क्या डालेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को कौन पूरा करेगा? पार्टनर्स। रिवैल्यूएशन या डेबिट में है तो कहाँ डालेंगे? क्रेडिट में। ए इज कैपिटल, इसकी दो एंट्री जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 20,000 को 3 to 1 में बांट देंगे। आई होप समझ में आया होगा सभी को अच्छे से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मजा नहीं आया?